जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है आज जो होता है 10th क्लास का जो होता है बायोलॉजी चैप्टर को लेकर आए हैं। अब बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो होता है एक चैप्टर है, हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से सभी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो 10th क्लास का बायोलॉजी में जो होता है आपका फर्स्ट चैप्टर जो होता है, पहला चैप्टर जो होता है जो है आपका जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है। तो आज हम लोग जो होता है कि स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या है, इसमें न्यूट्रिशन क्या है, किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, कितने प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, ये सब चीज़ की जानकारी आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन का आपको मिल सके। अब हम चलते हैं क्लास की ओर। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि जैव प्रक्रम होता क्या चीज़ है। तो जैव प्रक्रम है क्या चीज़। तो जैव प्रक्रम जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें जो होता है दो चीज़ की जानकारी लेना अति आवश्यक है। दो चीज़ की जानकारी क्या लेना है, दो चीज़ की जानकारी लेना है। हम आपको जो होता है जानकारी बताते हैं। एक जो होता है कि आपका क्या है, लिविंग थिंग्स। क्या होता है, लिविंग। लिविंग मतलब होता है आपका सजीव होता है। क्या होता है, सजीव होता है। क्या होता है, सजीव होता है। और नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग। नॉन लिविंग मतलब होता है आपका निर्जीव। क्या होता है, निर्जीव। निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव होता है। अब सजीव और निर्जीव क्या होता है। तो सजीव कहने का मतलब होता है, बहुत साल की भाषा में सजीव को कहते हैं कि वैसे मतलब वस्तु, ठीक ना, जो चल सकता है, बोल सकता है, खाना खा सकता है, रह सकता है, सांस ले सकता है। जैसे श्वसन की क्रिया, सांस लेना, चलना, वृद्धि करना, ये सारे क्रियाएं अगर किसी चीज़ में देखने को मिल रहा है तो वो सभी के सभी आपका क्या हो जाएंगे, सजीव हो जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज़ आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा तो वो आपका निर्जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो सांस अगर कोई व्यक्ति नहीं लेता है या चल नहीं पा रहा है या वृद्धि नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका निर्जीव हो जाएगा। तो उसके हिसाब से देखिए, अब कहता है कि एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजिंग होगा आपको, क्या चीज़ कि चलना। कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई देता है कि सर पेड़ पौधे तो नहीं चलता है, तो वो क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो देखिए पेड़ पौधे एक चलने से ही जो होता है किसी चीज़ को आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वह सजीव है कि निर्जीव है। उसके लिए अनेक प्रकार से हम बताएं, श्वसन की क्रिया बताएं, चलने की क्रिया बताएं, वृद्धि करने की क्रिया बताएं। तो पेड़ पौधे चल तो नहीं सकता है लेकिन उसमें जो है श्वसन की क्रिया होती है। जब हम पौधे के बारे में जब पूरा डिटेल पढ़ाएंगे तो उस जगह पर बताएंगे कि श्वसन क्रिया कैसे करती है पौधे, वहाँ पे क्या क्या उसका प्रयोग होता है, वो सारा चीज़ बताएंगे। वृद्धि करता है, छोटा पौधा रहता है, वो छोटा पौधा धीरे धीरे क्या करता है, बड़ा होते जाता है। क्या होता है, बड़ा होते जाता है। तो इसमें भी सिर्फ चलने के सिवा हर सारी प्रक्रिया जो होते हैं पौधे को में देखने को मिलता है। इसलिए हम पौधे को भी क्या कर सकते हैं, सजीव कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको फंसा सकता है कि पौधा तो चलता नहीं है लेकिन क्या वो सजीव है कि निर्जीव। नहीं, सजीव है। क्यों, क्योंकि चलने के बाद उसके अलावा सांस लेने की क्रिया उसमें होती है, वृद्धि करने की क्रिया होती है। उसके अंदर एक जो होता है कि प्रोसेस होती है, आपको बहुत सारे प्रोसेस होता है, जैसे भोजन का निर्माण करता है, ठीक ना, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। तो ये सारी चीज क्रियाएं जो होती है वो आपका जो होता है इसमें होगा। तो उसी तरह से कहता है कि सजीव में जैव प्रक्रम जो होता है आपका, जैव प्रक्रम जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक मनुष्य, सपोज दैट मान लीजिए कि आदमी है। अभी इस आदमी के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। क्या होती है, क्रियाएं होती है। जैसे क्या करता है, ये बोलता है, क्या होता है, बोलने का कार्य करता है, बोलता है, ठीक ना, नाक से आपका श्वसन लेता है, पैर से चलता है, हाथ से लिखता है। ये सारी चीज़ जो होती है क्रियाएं होती है। ये सारी क्रियाएं जो होती है, इस सारी क्रियाएं के करने के लिए एक जो होता है आपका प्रोसेस होता है। क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है। क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है। और वह जितने भी प्रोसेस होगा उस सारी क्रियाओं को आपका जो होता है कि क्या करेगा, शरीर को मेंटेन करेगा। क्या करेगा, मेंटेन करेगा। कहीं टूट गया, कहीं फूट गया, कहीं किसी चीज़ की कमी हो गया तो सारी चीज़ को जो होता है कि आपका पूर्ति करेगा। क्या करेगा, पूर्ति करेगा। तो वही चीज़ आपका जो होता है कि परिभाषा में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जैव प्रक्रम में, लाइफ प्रोसेस में, कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है आपका मेंटेनेंस करना। मेंटेनेंस करने का मतलब होता है कि जैसे मान लिया जाए कि आप मान लें कि भोजन आपको कहते हो गया, क्या बोलते हैं, भोजन की कमी हो गया। तो भोजन की कमी हो गया तो भोजन की कमी से आप नहीं चल पाइएगा, ना सही से आप बोल पाइएगा। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो होता है क्या करना पड़ता है, हम लोग को भोजन करना पड़ता है। क्या करता है, भोजन करना पड़ता है। वह भोजन जब पचता है तो पचने के बाद हमारे ब्लड में जाता है। कहाँ जाता है, ब्लड में जाएगा। और वह ब्लड जो होता है हमारे हर एक कोशिका को क्या कर देगा, प्रदान करेगा। और प्रदान करने के बाद वहाँ जो होता है उस चीज़ की कमी को क्या कर देती है, पूरा कर देती है, मेंटेनेंस कर देती है। और पुनः जो होता है हमारे अंदर लाइफ जो होता है प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्या होता है, लाइफ प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जैव प्रक्रम कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। आई जैव प्रक्रम जिसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं, इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में जितने भी मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के लिए कुछ सामान चाहिए।
चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मशीन ख़राब हो जाता है, मान लीजिए कोई फिल्टर ख़राब हो गया, तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए आप जो होता है जिस चीज़ की कमी होता है उस चीज़ को लाते कि नहीं होता है। तो उसी तरह से जो होता है हमारे शरीर में जो होता है जो मेंटेनेंस होता है उसके लिए क्यों जिम्मेदार रहता है। तो मेंटेनेंस लेने के लिए हमारे शरीर में जो होता है किसकी ज़रूरत होती है, पोषण की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। क्या होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिशन में आपको जो होता है कि प्रोटीन होता है, जैसे दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं। जैसे चावल खाएं तो चावल से हमें जो होता है क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आपका जो होता है कि दाल खाएं, क्या खाएं, दाल खाएं, तो दाल से आपको क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। क्या मिलता है, प्रोटीन मिल जाता है। आप तेल खाते होंगे तो तेल खाए होंगे तो तेल में आपको जो होता है वसा मिल जाता है। क्या मिलता है, वसा मिल जाता है। क्या मिलता है, वसा मिल जाता है। तो इस तरह से जो होता है आपका फ्रूट्स खाइएगा, फल खाइएगा, तो फल खाने से आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा। तो इस सभी के सभी जो होते हैं आपका क्या है, न्यूट्रिशन है। क्या है, न्यूट्रिशन है। और सभी के सभी न्यूट्रिशन जो होता है हमारे शरीर में जो होता है लाइफ प्रोसेस को करने के लिए जिम्मेदार लेता है। क्या करता है, लाइफ प्रोसेस को करने के लिए जिम्मेदार लेता है। तो लाइफ प्रोसेस को मेंटेनेंस करने के लिए जो होता है कौन जिम्मेदार लेगा, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन करता है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व का ग्रहण करता है, पोषक तत्व को क्या करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण कर उसका क्या करता है, उपयोग करेगा। उपयोग करने का मतलब जैसे चावल खाया, अब चावल के अंदर जो होता है आपका पोषक तत्व हो गया, और पोषक तत्व जो होता है जब पचता है तो किसमें बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट में जो होता है आपका एक मुख्य रूप से होता है आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है। और यह ग्लूकोज का उपयोग करेगा कौन, कोशिका। और उपयोग करके इससे जो होता है कि जैसे आपका जो होता है कि एनर्जी बनाएगा। क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, जिससे आप बोल सकते हैं, खा सकते हैं, ये सब जो होते हैं आपका जो होता है कि सारी क्रियाएं हो जाएगी। तो इस तरह से जो होता है आपका पोषण कहलाएगा। और पोषण के आधार पर जो होता है हम लोग जो होता है कि अनेक प्रकार के जो होता है कि जीव को वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे, अनेक प्रकार के जीव का वर्गीकरण करेंगे। तो अब कहता है कि पोषण की विधि, पोषण के आधार पर हम जीवों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो जीवों में पोषण के आधार पर दो तरह का वर्गीकरण करेंगे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक को बोलते हैं स्वपोषण, दूसरे को बोलते हैं परपोषण। क्या बोलते हैं, स्वपोषण, परपोषण। अब जो होता है कि स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या होता है, इसको होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोफिक, और एक को बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक। अब ऑटोट्रोफिक के बारे में देखेंगे और हेट्रोट्रोफिक के बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग होते हैं स्वपोषण के बारे में देखते हैं। स्वपोषण बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। तो ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है, आउटो मीन्स होता है सेल्फ। क्या होता है, आउटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ होता है। और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब वैसे जीव जो अपना न्यूट्रिशन जो होता है स्वयं बनाता है। क्या करता है, स्वयं बनाता है अपना जो होता है। सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं होता है। क्या होता है, स्वयं होता है। क्या होता है, स्वयं होता है। और न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, आपका पोषण होता है। क्या होता है, पोषण होता है। तो कहता है कि वैसे जीव, वैसे जो होता है कि जीव अपना जो होता है कि न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण जो होता है, जो स्वयं बनाता है, उससे हम जो होता है क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे, ऑटोट्रोफ बोलते हैं। स्व का मतलब सुनिए होता है, कहता है खुद, स्वतः होता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका जो होता है कि ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन कहेंगे। तो परिभाषा वही लिखा हुआ कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, मतलब निर्माण करता है, उसे हम स्वपोषी या तो ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। जैसे आपका जो होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो होता है अपना भोजन क्या करता है, खुद बनाता है। क्या बनाता है, खुद बनाता है। और खुद बनाने का मतलब क्या होता है कि जब हम जो होता है कि खुद बनाने का मतलब क्या होता है कि जब हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया बताएंगे उस समय बताएंगे कि पौधा जैसे खुद, तो कहता है कि हम लोग भी चावल दाल बनाते हैं, चावल दाल हम लोग भी बनाते हैं। तो क्या हम लोग भी स्वपोषण है, तो नहीं, हम लोग स्वपोषण नहीं है, चावल दाल, ठीक ना। तो स्वपोषण नहीं है, क्यों, तो इसका जो होता है कि आपका पूरा परिचय हम बताएंगे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताएंगे उस समय बताएंगे कि स्वपोषण का पूरा क्लियर क्या होता है कॉन्सेप्ट, और जो होता है परपोषण का क्या होता है। तो हम स्वपोषण इतना जानेंगे कि स्वपोषण जो होता है अपना भोजन खुद बनाता है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। तो स्वपोषण में आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपका पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो सभी के सभी अपना जो होता है कि भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। अब हम लोग चलते हैं परपोषण की ओर। कहाँ चलते हैं, परपोषण की ओर। तो परपोषण है क्या चीज़, तो परपोषण कहता है इसमें आपका जो होता है दिया है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट और ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। डिफरेंट न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपका विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार से जो होता है न्यूट्रिशन ग्रहण किया जाता है। डिफरेंट मतलब क्या होता है, विभिन्न होता है, विभिन्न प्रकार के जो होता है आपका पोषण, इसको क्या बोलते हैं, पोषण। विभिन्न प्रकार के विधि से अगर कोई जीव जो होता है कि पोषण करता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, परपोषण करेंगे। क्या बोलेंगे, परपोषण। तो परपोषण का परिभाषा क्या होता है, परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत पे क्या करता है,
आपसे प्राप्त करता है, किसी अन्य स्रोत से। तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी स्रोत से प्राप्त कर सकता है, एक अलग स्रोत होता है। अब वो अलग स्रोत, इसको भी हम बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? कैसे बांट सकते हैं? क्यों? क्योंकि देखिए ये बोला है ना कि किसी अंश से डिफरेंट विभिन्न प्रकार से पोषण प्राप्त करता है। तो जब विभिन्न प्रकार से पोषण प्राप्त करता है, तो मान लीजिए कि मनुष्य कुछ और से करेगा, मनुष्य कुछ और से करेगा, जी मतलब मान लीजिए कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं कुछ और से करता होगा हैं। तो इस तरह से जो होता है कि कौन किस माध्यम से जो होता है कि पोषण करता है, तो उसको हम भी वर्गीकरण करेंगे। तो पर पोषण भी अनेक प्रकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पोषण पहले स्वपोषण, पर पोषण। अब पर पोषण भी अनेक प्रकार को देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? पर पोषण भी अनेक प्रकार को देखने को मिलेगा। तो पर पोषण में जो होता है कि पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पर पोषण जो होता है उसके प्रकार जो होते हैं आपका 3 है। कितना है? आपका पर पोषण के प्रकार जो होते हैं 3 है। कितने हैं? 3 है। पर पोषण के मुख्य प्रकार जो होता है 3 है। पहला है आपका मृतजीवी पर पोषण। कौन है? आपका मृतजीवी पर पोषण। और दूसरा जो होता है आपका क्या है? परजीवी पर पोषण। और तीसरा जो होता है प्राणी संपोषण, जिसको मृतजीवी पर पोषण को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और इसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और प्राणी संपोषण को जाता है हेलोजोइक पर पोषण। तो इस तरह से जो होता है आपका 3 गो जो होता है पर पोषण आपका हो जाता है। क्या होता है? 3 प्रकार के पर पोषण हो जाता है। अब यह 3 प्रकार के पर पोषण को हम जो होता है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि मृतजीवी पर पोषण किसे कहेंगे, आपका परजीवी पर पोषण किसे कहेंगे, और प्राणी संपोषण जो होता है किसे कहेंगे। तो हम अगले वीडियो में पुनः लेकर आएंगे कि पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।